अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तानी रियल स्टेट एंड ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में रियल स्टेट मार्केट कैसी है और बहरिया टाउन की रियल स्टेट मार्केट कैसे चलेगी, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर नाज़रीन और बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। मल्टीपल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहती हैं हमारी। आज भी अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ख़ास कर बहरिया टाउन कराची के बारे में मेरी ये वीडियो है, और अगर अदर देन बहरिया टाउन आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करें तो वो इसमें नहीं होगी। आज सिर्फ बहरिया टाउन की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बहरिया टाउन की मार्केट अभी करंटली काफ़ी डाउन प्राइस चल रही है ओवरऑल, और लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान भी हैं कि हमारा जो स्टेक लगा हुआ है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी की सारी अभी यानी माइनस में चल रही है। 10 करोड़ वाला प्लॉट जो कमर्शियल प्लॉट कोई अगर 10 करोड़ का था, आज वो 5 करोड़ या 4 करोड़ पर आ गया। और अगर कोई रिहायशी प्लॉट 2 करोड़ का था, आज वो खाली 80 या 90 लाख रुपए पे आ गया। और इसी तरह अगर 1 करोड़ का कोई रिहायशी प्लॉट था तो वो वापस 40 या 50 लाख रुपए पे आ गया। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 4-5 साल पुरानी कीमतें आज मार्केट में हमें प्रॉपर्टीज़ की नज़र आ रही हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट पिछले तकरीबन 8-10 साल से बहरिया टाउन कराची की मार्केट में काम कर रहा हूँ, और 10 साल से ही ये बहरिया टाउन कायम व दाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सर्व किया है, तो इसमें ये उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। मार्केट अप होती हुई भी देखी है और मार्केट डाउन होती हुई भी देखी है, लेकिन ये वाला टाइम फ्रेम जो है वो डाउन मार्केट के लिए ये टाइम फ्रेम, ये टाइम स्पेन ज़रा ज़्यादा बढ़ गया, और आज से पहले इतना ज़्यादा ये यानी लेंथ ही नहीं हुआ था। मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है और वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स में है, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, अगर तो आप लोगों ने अभी घर बनाना है तो फिर आपका फ़ैसला रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड होना चाहिए। अगर आप लोगों ने घर नहीं बनाना, अपनी रिहाइश नहीं करनी, मुस्तकबिल पे कोई ड्रीम हाउस आपने यहाँ नहीं सोचा, सिर्फ इन्वेस्टर हैं आप, इन्वेस्टमेंट सोची थी कि आपने चंद लाख का प्लॉट लिया उसको करोड़ों में करके बेचेंगे, तो फिर आप लोगों का फ़ैसला ये बहरिया टाउन कराची के मामले में गलत है। आप लोग अपने प्लॉट को आज ही स्वैप करें, एक्सचेंज करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्ट करें, रिकन्सिडर करें, और अपनी प्लॉट की इन्वेस्टमेंट को अपार्टमेंट्स में ले जाएं, विलाज में ले जाएं, बेंगलोज में ले जाएं, कमर्शियल शॉप्स में और शोरूम्स में ले जाएं। मैं आपको एक कमर्शियल शॉप ये नहीं कह रहा कि वो 8वें 10वें फ्लोर पे ले लें। मैं ये भी नहीं बिल्कुल आपको सजेस्ट कर रहा कि ऑफिस स्पेस ले लें जो कि 15वें फ्लोर पे हो, इस तरह से बिल्कुल भी ना लें। ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई शॉप्स, आउटलेट्स और जो शोरूम्स हैं, वो डिस्प्ले सेंटर जो छोटे छोटे भी हैं, इवन मिनिएचर से आपको नज़र आ रहे हैं, आज भी और मुस्तकबिल में भी इन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें ही ज़्यादा होंगी इंशाल्लाह। इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों की बुकिंग्स वगैरह हैं किसी ऐसे बिल्डर या डेवलपर के पास जिन लोगों ने काफ़ी डिले कर दिया है और लेट हो गए हैं, और आप लोगों ने शिफ्टिंग करनी थी अपने अपार्टमेंट में, तो भी मैं आप लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि अभी अपने उन प्रॉपर्टीज़ को एडजस्टमेंट या मर्जिंग वगैरह स्वैपिंग करके आप रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। जिस तरह बारहा मैं डेस्कॉन टावर्स और पैरागॉन टावर्स की एग्जांपल देता हूँ कि डेस्कॉन टावर्स और पैरागॉन टावर्स में अभी हमारे पास अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को मिल रही हैं। 24 अगस्त को ये डेस्कॉन टावर्स की पोजेसन सेरेमनी है, जो हमारी टीम भी कवर कर रही होगी। इंशाल्लाह हम लोग आपको लाइव वहाँ से अपडेट भी करेंगे। और अभी भी आगाह कर दूं कि पैरागॉन टावर्स में भी ऐसी ऑप्शंस हैं कि आप लोग डाउन पेमेंट दे के, अपफ्रंट पेमेंट दे के वहाँ शिफ्ट भी हो जाएं, और फिर रिमेनिंग पेमेंट रहते हुए वहाँ अदा करें। ये मैसेज मैंने बारहा दिया और आज भी दे रहा हूँ। और इसी तरह पैरागॉन टावर्स में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इससे भी आप लोग अवेल करना चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि अभी आइंदा चंद सालों में या चंद महीनों में क्या होने वाला है बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट में, तो ये सबसे अहम फैक्टर होगा। बेसिकली हमारे लोग या हमारी टीम यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं जब भी रिसर्च करते हैं बहरिया टाउन को लेके कि यहाँ पे आज साल 2024 को मैंने हमेशा ये कहा कि ये प्लानिंग का साल है। और मैं अभी भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर लोगों के पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्लॉट हैं, अपार्टमेंट्स हैं,
या कोई यानी नामुकम्मल किस्म के अपार्टमेंट या प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा करके अगर कोई कमर्शियल प्लॉट मिलता है तो दैट वुड बी अ वंडरफुल अमेजिंग किस्म की डील होगी वो, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट लेके होल्ड करना आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा देगा। जो कमर्शियल प्लॉट है वो आपको बाय करना है और उसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग अभी नहीं बनानी। अभी बिल्डिंग बना के उसकी बुकिंग करना या उसको सेल करने का भी ये मुनासिब वक्त नहीं है। अभी सिर्फ ये प्लानिंग का साल है। प्लानिंग के साल में आप लोग ये करें कि कमर्शियल प्लॉट ख़रीदिए, काफ़ी मुनासिब कीमतों में मिल रहे हैं। आज 10 करोड़ वाला प्लॉट आपको 4 करोड़ रुपए में ऑफ़र होगा, और जिसमें साइज़ 200 गज़, 500 गज़ और इसी तरह 1000 या 2000 गज़ के प्लॉट्स भी हैं। यानी काफ़ी कम कीमतों में, कोई 50-60% डिक्लाइन मौजूद है मार्केट में। जो हमने बेहतरीन किस्म के रेट्स देखे हैं, तो यहाँ आज कमी रेट्स की मिल रही है हमें। अच्छा, मैं अगर आज आपको प्लॉट लेके देता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में कमर्शियल प्लॉट ख़रीदने वाला बंदा ज़्यादा प्रॉफिट में होगा, ज़्यादा फ़ायदे में होगा उस बंदे की निस्बत जिसने एक आज से 4-5 साल पहले एक प्लॉट ख़रीदा था और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई थी और प्लाजा बनाया था और उसको सेल आउट किया एज ए बिल्डर। वो कंपनी, वो इंडिविजुअल शायद उतना नफ़ा नहीं कमा रहा होगा या उतना ही नफ़ा कमा रहा होगा जितना आज की डेट में जो कम कीमत में प्लॉट परचेज़ करेगा और वो सिर्फ उसको 2-4 साल के लिए होल्ड कर लेगा। ठीक है, तो वो आपका नफ़ा बराबर होगा। तो मैं आप लोगों को ये पहले भी एडवाइस कर चुका हूँ, आज की इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, और फिर डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को समझाया कि रेजिडेंशियल प्लॉट सिर्फ ज़रूरत के तहत लें कि अगर आपने आइंदा 2-4 साल में अपना घर बनाने का प्लान रखते हैं। अगर आपने घर नहीं बनाना और सिर्फ इन्वेस्टर बन के आप लोग रेजिडेंशियल प्लॉट ले रहे हैं, फिर आपका फ़ैसला 100% गलत मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि ROI ज़्यादा अच्छा बिल्ट अप प्रॉपर्टी में जो टेंजिबल प्रॉपर्टी, फिजिकल एग्जिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, उसकी मैं मिसाल हमेशा इस तरह से देता हूँ कि जितनी भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो 100% बनी हुई हैं या जिसमें बिल्डिंग मटेरियल मौजूद है। देखिए, इन्फ्लेशन जितनी जो रेशो हमें नज़र आ रही है इन्फ्लेशन की, जितनी तेज़ी से मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, तो आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं आज भी और आने वाले टाइम में भी जो कीमतें आज मजबूरी की मार्केट में आप लोगों को मिल रही हैं, ये स्टेबल और नॉर्मल मार्केट में आप लोगों को ये रेट्स नहीं मिलने वाले। ये चीज़ पल्ले से बांध दीजिए, इसको कंसीडर कीजिए। और मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि आप लोग बिल्ट अप मटेरियल वाली जो पूरी बिल्डिंग्स भी सेल के लिए आई हुई हैं, अगर आपके पास अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो पूरी बिल्डिंग ले लें, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। तो उसमें पेंट हाउस भी निकलता है, नीचे ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, आप अपना बिजनेस भी करें और ऊपर पेंट हाउस बना के आप खुद रह सकते हैं। बीच वाली प्रॉपर्टीज़ आप सेल कर दें, यानी आपको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और बहुत सारा नफ़ा इसमें से मिल जाता है। तो इसमें जितने भी बेंगलोज हैं, विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, यानी फिज़िकल एग्जिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आप लोग लाजमी कंसीडर करें, सोचें, देखें, परखें और फिर अपना फ़ैसला करें। अब अभी जिस तरह पहले ये होता था कि सुबह के रेट्स और हैं बैरिया टाउन कराची की मार्केट में, शाम के रेट्स और हैं, इस तरह से चेंज हो जाते थे। अब इतनी तेज़ी से रेट शायद चेंज नहीं होंगे। अब लोग मैच्योर हो चुके हैं, ब्लीड एक्सप्रेस वे आने के बाद या मार्केट नॉर्मलाइज होती है, रेट्स इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन स्लो एंड स्टडी वाला फार्मूला होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इसकी समझ आएगी, लोग प्रॉपर रिसर्च किया करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएंगे। इस तरह जल्दबाजी नहीं करेंगे कि सुबह और शाम के रेट्स कुछ हों और उसमें पैसा डाल रहे हैं। अब लोग फ्यूचर कमिटमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज़ भी शायद नहीं लेंगे, जिसमें ये होगा कि हम ये चीज़ बना कर देंगे, ये चीज़ हम ला कर देंगे, ये चीज़ ऐसी होगी वैसी होगी, क्योंकि आज BCO प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की 100% रेडी अवेलेबल हैं, जो आप लोग आज ख़रीदिए, इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी मिल रही हैं, ऑलरेडी डिलीवर्ड, यानी जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। और उसमें आपको ये भी नहीं देखना कि आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी है या वन शॉट पेमेंट करनी है। आप लोग अपने इंस्टॉलमेंट प्लान बना सकते हैं इवन फॉर द 100% बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं और आइंदा चंद माह में, चंद सालों में मार्केट इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी, और फिर मतलब इस रेशो से ही बेहतर होगी कि आइंदा चंद साल में मुसलसल ये ग्राफ ऊपर जाएगा। फिर उसमें हमें आइंदा 5-7 साल या 10 साल में फिर डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा। फिर मुसलसल जैसे चीज़ें मेच्योरिटी की तरफ जाएंगी,
फिर आगे बैरियर टाउन में लीज भी आ रही है, बैरियर टाउन के लीगल स्टेटस भी क्लियर हो रहे हैं, और फिर ये जो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से प्राइस का ग्राफ मुसलसल हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। उस प्राइस ग्राफ में हम लोग इस तरह से देखेंगे कि यहाँ अब प्रॉपर्टीज़ में जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन होता है कीमतों में, वो विलाज हों, बेंगलोज हों, अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल प्लॉट हैं या रेजिडेंशियल हैं, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐड ऑन होगा, लेकिन एक स्टेज पे जाके हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। यानी वापस 50 लाख वाला जो प्लॉट है वो वापस 2 करोड़ पे जाएगा, जो 1 करोड़ वाला प्लॉट है वो 5 करोड़ पर चला जाएगा। यानी 500 गज का प्लॉट जो आज हमें 70, 80, 90 लाख रुपए में मिल रहा है, यहाँ बैरियर टाउन कराची जैसी जगह पे इस प्लॉट की कम से कम कीमत यहाँ पे तकरीबन 4-5 करोड़ तक होनी चाहिए। और जितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। अब जब कराची में मुख्तलिफ एरियाज़ में हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे सामने ऐसी 20 मिसालें मौजूद हैं जहाँ 125 गज का प्लॉट 1 करोड़ 25 लाख का मिलता है, जहाँ 250 गज का प्लॉट 2 करोड़ 50 लाख का मिलता है, और 500 गज का प्लॉट 5 करोड़ रुपए में मिलता है। तो इस तरह की 20 एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। अब बैरियर टाउन में वो टाइम इंशाल्लाह हम आइंदा चंद सालों में ज़रूर देखने वाले हैं। तो आप लोग भी सोच समझ के देख के अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, और अपनी ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट को भी आप लोग जो है वो मैनेज कर सकते हैं और स्वैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए जिसमें आपको फ्यूचर में नफ़ा नज़र आए, ना कि ऐसी प्रॉपर्टी में आप लोग इंतज़ार करते रहें, वेट करते रहें, जिसमें आज भी और कल भी शायद आपको प्रॉफिट रेशो उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं हमारी टीम के, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, हमारी टीम से भी मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।